इंडिया न्यूज 24 मैं हूं मानक गुप्ता और मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हूं, जहां पर सियासी पारा अब अपने चरम पर है क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और बीजेपी ने अपने सारे बड़े बड़े चेहरों को मैदान में झोंक दिया है। मेरे साथ इस समय हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। खरी खरी कहते हैं, विवादित बातें भी कहते हैं और कांग्रेस के प्रति कोई रहम नहीं बरतते। एक बार फिर से आज आप काफी आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। आपने कहा मुस्लिम मैनिफेस्टो लग रहा है। देखिए, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या बोला गया है कि हम मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन दूंगा धर्म का आधार। फिर क्या बोला है कि हम बजरंग दल को बैन करेगा, किसलिए आपने पीएफआई को बैन किया है। फिर आप क्या बोल रहे हैं कि गो हत्या कानून, गो हत्या विरोधी जो कानून है इसको हम खत्म कर देगा, गो हत्या हम रेगुलराइज कर देगा। फिर चौथा बात वो क्या बोल रहे हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल जो कर्नाटक में पास किया गया है उनको हम रिपील कर दूंगा। जिन्ना भी आज जिंदा होता था ना, जिन्ना भी इतना कम्युनल मैनिफेस्टो रिलीज नहीं करता था। आज कांग्रेस जिन्ना से भी ज्यादा कट्टर हो चुका है। ये जो मैनिफेस्टो है, दिस इज ए न्यू लॉ फॉर द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बिकम ए स्पोक्समैन ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर आग लगा रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और तमाम तरह की बातें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदू का कोई खास लाभ नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बाद एक मुस्लिम पुरुष सार शादी नहीं कर पाएगा। इससे किसका बेनिफिट होगा? मुस्लिम महिला का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पिता का संपत्ति का ऊपर आपका अधिकार होगा। किसका बेनिफिट होगा? ये मुसलमान महिला का बेनिफिट होगा। तो यूसीसी इज नॉट ए कम्युनल एजेंडा, इट इज नॉट ए हिंदू एजेंडा, इट इज ए एजेंडा फॉर द मुस्लिम वुमेन। तो कम से कम कांग्रेस का महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का ऊपर जो रहम होना चाहिए होना चाहिए। वो कहते हैं बजरंग दल जो है वो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो धार्मिक उन्माद फैलाता है, इसलिए बैन लगा देंगे। देखिए, सबसे धार्मिक उन्माद फैलाता है कौन? कांग्रेस पार्टी। पीएफआई का लोगों को किसने रिलीज किया था? कांग्रेस पार्टी ने। पीएफआई लोगों का ऊपर केस किसने विड्रॉ किया है? कांग्रेस पार्टी ने। बजरंग दल ने पार्लियामेंट में अटैक किया था क्या? बजरंग दल में कोई सुसाइड बॉम्बर है क्या? बजरंग दल ने कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट किया है क्या? तो आप पीएफआई और बजरंग दल को एक कर दिया। किसलिए? बजरंग दल हनुमान जयंती में प्रोसेशन निकालता है कि ये देश में भगवान का दिवस में प्रोसेशन निकालना क्या बेकानूनी है? आप क्या बोलने जा रहे हैं? आप एक प्रकार, आज आपका मैनिफेस्टो से आप एक प्रकार फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का आप स्पोक्स पर्सन बन गया। अब दोनों मैनिफेस्टो आ गए, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। अभी दोनों को आप जब कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी फ्री की घोषणाएं उसमें सेम भी हैं, फिर ये अलग अलग कुछ अपनी विचारधारा के हिसाब से अनाउंसमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं आप? देखिए, कर्नाटक बीजेपी का मैनिफेस्टो देने का अधिकार है। यहां में कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बन रहा है और कर्नाटक में बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार है। कांग्रेस का अनाउंस करने का अधिकार क्या है? आप तो हिमाचल प्रदेश में बोला था महिलाओं का प्रति मास 1500 रुपया देगा, क्या हो गया वादा का? तो कांग्रेस पार्टी का गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है। राहुल का खुद का गारंटी नहीं है और कहां दूसरा को वो गारंटी देगा? आपका क्या असेसमेंट है इस बार कर्नाटक इलेक्शन को लेकर? परसों दिन तक एक असेसमेंट था, कल बीजेपी मैनिफेस्टो रिलीज होने का बाद और एक अच्छा असेसमेंट बना। आज तो असेसमेंट आकाश छू गया है कांग्रेस मैनिफेस्टो देखने का। कुछ है सीटों का कुछ आपका असेसमेंट? बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, आप देखते रहिए। 2014 का बाद जो बढ़िया रिजल्ट हुआ था, हमें उस रास्ता में जा रहा हूँ। आप जहां जहां जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, आपको क्या जनता से बात करके क्या समझ में आ रहा है? लोगों का बहुत उत्साह है, उमंग है। बोम्मई जी हैज टेकन सो मेनी हिस्टोरिकल डिसीजन इन लास्ट 6 मंथ। लोगों का बहुत अप्रिसिएशन है। और जब मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का बाद था, अगर असम में वो रिजर्वेशन था, पता नहीं मेरा इतना हिम्मत होता था कि नहीं होता था। लेकिन बोम्मई जी को दाद देना पड़ेगा, इतना बढ़िया काम उसने किया। अब एनआरसी असम में तो आपका एक्सपीरियंस वहां पर रहा है, आपने डील किया है। अब एनआरसी यहां और उसके बाद हो सकता है पूरे देश में भी। देखिए, एनआरसी अच्छा हो तो नेशनल एनआरसी का जरूरत है।
नहीं तो अगर असम से कोई रेफरेंस जाते हैं बंगाल में उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कर्नाटक में आज जो एनआरसी का डिमांड हुआ है, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, एज ए Assamese आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज असम इज लुकिंग फॉर ए नेशनल एनआरसी फॉर मेनी मेनी ईयर्स। आपको क्या 2024 के लिए बीजेपी का नेशनल एजेंडा कर्नाटक के इस मैनिफेस्टो में दिखाई देता है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नेशनली लाएंगे। अभी तो मैनिफेस्टो कर्नाटका का है, लेकिन कर्नाटक देश का प्रथम राज्य है इन टर्म्स ऑफ आईटी बायोटेक्नोलॉजी। कर्नाटक देश को रास्ता दिखाते रहेगा। यहाँ कैसी फाइट हो रही है? एक आखिरी सवाल है आपसे। यहाँ पर मैं चेहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके बेटे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लग रहा है कि बीजेपी के प्रमुख चेहरा नरेंद्र मोदी ही हैं और कांग्रेस इस बात को समझ रही है, इसीलिए उनको अटैक कर रही है। बीजेपी का प्रमुख और प्रथम चेहरा नरेंद्र मोदी का है, देश का प्रथम एंड प्रमुख चेहरा नरेंद्र मोदी है और विश्व का प्रथम और प्रमुख चेहरा आज का दिन में नरेंद्र मोदी ही है। थैंक यू सो मच। ये थे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि यहाँ पार्टी का प्रचार में कर्नाटक में एक अहम चेहरा बने हुए हैं।